ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल आज प्रशासन गांव के संग अभियान का निरीक्षण करने, जायजा लेने किस तरह से शिविरों में ये आयोजित हो रहे हैं, ताबड़तोड़ निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और इसी कड़ी में जयपुर के शाहपुरा वो पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 4 अलग अलग जिलों में किस तरह से ये अभियान चल रहा है, क्या वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ भी रहा है, आखिर क्या ज़मीनी हकीकत है, इसे जांचने के लिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कमान संभाली है। और वो आज का ये चौथा जिला है जहां वो पहुंचे हैं अभियान का जायजा लेने। उनका ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जयपुर के शाहपुरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और यहाँ जो शिविर लगा है शाहपुरा में प्रशासन गांव के संग, उसका वो जायजा लेंगे। देखेंगे किस तरह से अपने उद्देश्यों को ये शिविर डिलीवर कर रहा है या नहीं, कहीं कोई कमी बेशी तो नहीं है। अगर कमी बेशी है तो उसे दूर करने के दिशा निर्देश वो देंगे। लगातार हम इस बात को आप तक पहुंचा रहे हैं कि प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांव के संग ये 2 बेहद महत्वाकांक्षी अभियान है जो सरकार की ओर से चलाए गए हैं। लेकिन कई बार इस तरह के सरकार के जो अभियान होते हैं, जो महत्वाकांक्षा होती है, उस पर ग्राउंड लेवल पर पलीता लग जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद मैदान में उतरे हैं और इस अभियान का जायजा ले रहे हैं, ऐसे में वो ये भी जांचेंगे कि विपक्ष जो इस अभियान को लेकर कह रहा है कि वो अपने उद्देश्यों को डिलीवर नहीं कर पा रहा है, उसकी कितनी सच्चाई है। और अगर उसमें सच्चाई है तो मुख्यमंत्री के दौरों से अब इन शिविरों की तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है। अब वो फंक्शन करेंगी। सहयोगी बाबूलाल हमारे साथ हैं। बाबूलाल, क्या तस्वीर है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हेलीकॉप्टर लैंड कर गया है करीरी गांव में। कुछ ही लम्हों में सीएम गहलोत हेलीकॉप्टर से बाहर निकलेंगे और सीएम गहलोत से मिलने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर आए हैं। प्रशासन गांव के संग जो अभियान है उसका फीडबैक सीएम यहां पर लेंगे और जो अधिकारी हैं उनसे जो है चर्चा करेंगे, जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे और आम जनता से संवाद करेंगे कि आखिर ये जो अभियान चल रहा है इसका कितना फ़ायदा लोगों को मिला है। तमाम महकमों के अधिकारी जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और जनता को राहत देने के लिए यहाँ सारे महकमों के जो है अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। मेरे साथ में अरोड़ा साहब है जो कि जयपुर डिस्कॉम के एमडी हैं। अरोड़ा साहब, किस तरह से आप राहत देने की कोशिश कर रहे हैं उपभोक्ताओं को? मुख्यमंत्री जी की जो भी अनुरूप की भावना है कि भाई प्रशासन गाँव और शहरों की तरफ कैंप में ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, तो हमारे जो योजना है किसान मित्र ऊर्जा योजना जो मुख्यमंत्री ने चलाई हुई है किसानों के लिए कि भाई उनको टैरिफ अनुदान के अलावा 1000 रुपये मिलेगा, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं। और VCR से छूट से कई संबंधित प्रकरण हैं। तो तमाम जैसे एनर्जी के जो अधिकारी थे वो थे। आप देखिएगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में PCC के चीफ गोविंद डोटासरा पहुंचे हैं, साथ में राजेंद्र यादव जो कि राज्य मंत्री हैं, सुभाष गर्ग वो भी साथ में, और आलोक बेनीवाल इस इलाके से विधायक हैं, निर्दलीय जीते थे और सरकार को समर्थन कर रहे हैं। आम जनता जो है मुख्यमंत्री गहलोत के जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगा रही है। सीधी आत्मीयता से इस वक्त जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुलाकात कर रहे हैं सब लोगों से। और देखिए उनका जो अभिवादन का तरीका होता है, सूत की माला जो है उनको ग्रामीणों ने पहनाई तो उन्होंने उनके गले में माला पहना दी। ये सीधा जो जुड़ाव है आम जनता से उनके प्रति, तो ये जो है अशोक गहलोत को दूसरे नेताओं से कुछ अलग बनाता है। और देखिए किस तरह से उनका ये जो संवाद का जो तरीका है वो सीधा कनेक्ट करता है। उनका जो डायलॉग है वो सबसे अलग है। और मुख्यमंत्री जी आज पूरे प्रदेश का दौरा करके आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा हुआ। बहुत शानदार दौरा हो रहा है, सब जगह उत्साह है लोगों में, बड़ी संख्या में लोग आ भी रहे हैं और उनके काम भी हो रहे हैं। रात खूब मिल रही जनता को, इसलिए मैं देखता हूँ कि ये अभियान की सक्सेस से लोगों को एक्स्ट्रा राहत मिलती है, फर्क पड़ रही है। तो सीएम गहलोत ने आम जनता का अभिवादन स्वीकार किया। पहुंच गए सीएम गहलोत अभी करीरी गांव में और अब सीधे मंच पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री गहलोत। दिन भर बड़ा ही व्यस्त कार्यक्रम था, कई जिलों का दौरा करके वो लौटे हैं और यहाँ पर सीधे सीएम गहलोत, ये उत्साह, ये जुनून, PCC चीफ गोविंद डोटासरा, राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और सुभाष गर्ग और ये सौभाग्य पहुंचे हैं और
और अब आम जनता से सीधे मुखातिब जो योजनाएं हैं उनका यहाँ पर एक तरह से डिस्प्ले किया गया है। मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं जिनको सीएम खुद मॉनिटर कर रहे हैं, जो फ्लेक्सिबल योजना है सरकार की, चाहे मुख्यमंत्री पेंशन योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री उद्योग प्रोत्साहन योजना हो, चाहे इंदिरा रसोई योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, और गरीबों को सस्ती दर पर जो अनाज मुहैया कराया जाता है वो चाहे स्कीम हो। बड़ी संख्या में लोग आए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुनने के लिए, और ये जो अभियान है ये आम जनता को सीधे कनेक्ट करता है। आम जनता को किस तरह से राहत दी जाए, छोटे छोटे कामों को लेकर सरकार को, यानी आम जनता को जिला मुख्यालयों तक नहीं जाना पड़े, तो उनके गांव में तमाम महकमों के अधिकारी आते हैं, उनकी सुनवाई करते हैं, और जो काम हो सकते हैं मौके पर ही वो काम करते हैं। चाहे पट्टों का मामला हो, चाहे पेंशन की स्कीम हो, इस तरह की कोई 20-25 योजनाएं ऐसी है जिनसे आम जनता को राहत देने के लिए इस तरह के कैंप लगाए जा रहे हैं। और पूरे प्रदेश में इस वक्त सरकार जो है खुद जाकर के मौके पर देखती है, और स्वागत सत्कार के लिए मैं सबसे पहले आज आप देख सकते हैं सीएम जब सुबह से दौरे कर रहे हैं तो उसके बाद में तमाम जो चीजें हैं इनकी हरकत में आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी मशीनरी जो है वो काम में जुट जाती है, और सबके सब जो अधिकारी हैं वो सीएम के सामने अपनी बात कहते हैं कि ये दिक्कतें आ रही इस अभियान में, ये जो और सुधार की गुंजाइश है। तो आप देखिएगा ये मंच का नज़ारा जहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठे हुए हैं, और दोनों तरफ दोनों मंत्री उनके अब सीधे आलोक बेनीवाल जो हैं वो विधायक महोदय उनका स्वागत करेंगे, और साफा पहनाते हुए आलोक बेनीवाल कर रहे हैं। माननीय विधायक महोदय आलोक बेनीवाल कमला बेनीवाल के बेटे हैं, जो कि वरिष्ठ कांग्रेस की नेता हैं, राज्यपाल रह चुकी हैं, उप मुख्यमंत्री रही है, और इस इलाके की उन्होंने कई बार नुमाइंदगी करी है शाहपुरा की। और पिछली बार आलोक बेनीवाल को टिकट मिला नहीं था, और उसके बाद में वो निर्दलीय मैदान में उतरे थे और चुनाव जीत गए थे। सीधा निवेदन करना चाहूंगा हमारे स्थानीय विधायक को कि वे स्वागत भाषण के लिए पधारे। माननीय आलोक जी बेनीवाल। एक खास बात है, मैं बाबूलाल यहाँ पर कहना चाहता हूँ, आपने भी देखा होगा कई जिलों में इस अभियान को लेकर प्रभारी बनाए गए हैं, मंत्री बनाए गए हैं, दिग्गज कांग्रेसी चेहरों को वहां का प्रभार दिया गया है, जो यहाँ वहां शिविर में पहुंचकर वहां का जायजा भी लेते हैं, निरीक्षण भी करते रहते हैं, और वहां पर लोगों को पट्टे बांटते भी हमने कई बार देखा इस तरह के अभियानों में उन दिग्गज कांग्रेसी चेहरों को। लेकिन इन तमाम कवायदों के बावजूद विपक्ष को ये कहने का मौका मिल रहा है कि ये अभियान अपने उद्देश्य को डिलीवर नहीं कर पा रहा है। ऐसे में आज जब मुख्यमंत्री निकले हैं और इन शिविरों का जायजा ले रहे हैं, जाहिर तौर पर उन्होंने जमीनी हकीकत जानी होगी। क्या वो गदगद नजर आ रहे हैं? उन्हें ये महसूस हो रहा है कि ये जो अभियान है वो दरअसल उतने ही लेवल पर डिलीवर कर रहा है जितने लेवल पर सरकार चाहती है, कांग्रेस चाहती है? जी देखिए, मुख्यमंत्री जमीनी हालात जानने के लिए दौरा कर रहे हैं, लेकिन जनता का रेस्पॉन्स गजब का है। जहां पर मैं हूँ एक छोटा सा गांव है, लेकिन कम से कम भी मुख्यमंत्री को सुनने के लिए 8-10 हजार लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। एक छोटे से गांव में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना ये साबित करता है कि सरकार की योजनाओं का जनता में कहीं न कहीं भरोसा है, और उनको लगता है कि वो शिविर में जाएंगे तो काम हो जाएगा। ये जो नजारे हैं वो बताते हैं कि आस्था कम नहीं है मुख्यमंत्री गहलोत में, क्योंकि वो प्रोपर जो है माने जाते हैं। गरीबों के प्रति जो उनका समर्पण भाव है वो उनको न्याय दिलाना चाहते हैं। उनके कल्याण की योजनाएं जो है वो उन्होंने स्टार्ट करी हुई है, तो उसका असर जमीन पर है। अगर असर नहीं होता तो इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आते, यानी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। और अब जो है गोविंद सिंह डोटासरा खड़े हो रहे, शायद ये अपने मन की बात कहेंगे, और थोड़ा उत्साह है, जोश है। और ये आप एक बार क्राउड देखिएगा, मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार भीड़ दिखाएं कि कितने लोग हैं, यानी कि तिल रखने की जगह नहीं है। इतना बड़ा हुजूम यहाँ पर है, जहाँ तक निगाह जा रही है आप देख सकते हैं। 100 इतने लोग यहाँ पर है, पंडाल छोटा पड़ा हुआ। इसका मतलब कि सरकार ने जो योजनाएं शुरू करी है उसके प्रति जनता में एक आकर्षण है। जनता को लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने
किसी स्कीम को लॉन्च किया, किसी अभियान की शुरुआत करी है, तो फिर उसका जो है असर जरूर होगा, फायदा जरूर मिलेगा। और इसलिए लोग आए हैं, खींचे चले आए हैं, मुख्यमंत्री को सुनने के लिए आए हैं और किस तरह से उनको फायदा मिल सकता है वो फायदा उठाने के लिए भी आए हैं, क्योंकि तमाम महकमों के आला अफसर इन अभियानों में शिरकत करते हैं। एक जो व्यक्ति होता है वो अपनी फरियाद लेकर उनके पास में जाता है और उसका जब तक काम नहीं हो तब तक वो आदमी वहां से नहीं जाता है। तो मुख्यमंत्री के दौरे शुरू करने के बाद इन अभियानों में काम भी होना शुरू हो गए हैं। पहले हो सकता है कि विपक्ष को मौका मिलता होगा, वो भी अपनी कमियां गिनाते होंगे, क्योंकि विपक्ष जो अपोजिशन है उसका काम होता है कि सरकार की वो आंख खोले जहां भी कहीं लेकिन है, जहां भी कहीं दिक्कतें हैं और जहां भी जनता को राहत नहीं मिल पा रही हो तो वो सरकार तक पहुंचाए। ठीक है, ये बाबूलाल बने रहे हमारे साथ। तो लाइव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहां मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। फिलहाल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा वहां पर